जय हिंद। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 3 देखेंगे। तो इसमें आइए हम लोग कुछ फॉर्मूले देखें और कुछ इसकी विशेषताएं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, पहला नोट कि जब दो संख्या, उदाहरण को हम लोग देखते चलते ताकि और अच्छा समझ सकते हैं। फिलहाल दो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से हम लोग लेते हैं एक संख्या 4 और 6, 4 लिए और 6 लिए। ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों का एलसीएम यदि निकालते हैं हम लोग, एलसीएम तो आता है 2, जबकि एचसीएफ निकालते हैं तो आता है 2। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या बातें निकल कर आती है। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, जो एचसीएफ आया वह एलसीएम को पूरा पूरा विभक्त करता है, पूरा पूरा काट देता है, इससे ये डिजिबल हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 3 संख्या भी हम लोग लेते हैं, 8, 10, 12, ऐसा ले लीजिए, तब भी ऐसा ही होगा, 120 होगा इसका। ध्यान दीजिए, एलसीएम निकाले, क्या निकाले? एलसीएम। और एचसीएफ निकालेंगे तो 2 ही होगा, 2 से सब कट रहा, तो 2 से ही कट रहा। कोई भी संख्या ले लीजिएगा, एचसीएफ से ऑलवेज एलसीएम डिवाइड होना चाहिए। पहला मतलब इसी संख्या का एलसीएम निकाले, इसी संख्या का एचसीएफ, तो हमेशा कटेगा। इस पर आधारित हम लोग अभी प्रश्न में देखें किस तरह पूछा जाता है। तो ये बात पहला नोट याद रखिएगा कि एचसीएफ से हमेशा एलसीएम कटता है। दूसरा बात, इसी से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें, लेकिन ये जो आप बताने जा रहे हैं सिर्फ 2 ही नंबर पर लागू होगा, 3 या 3 से अधिक में नहीं होगा। ध्यान, क्या बात करें कि किसी भी दो संख्या का जब एलसीएम निकालते और एचसीएफ निकालते और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 दूनी 24, तो इन दोनों संख्या जिसका निकाला गया उसको भी गुना करेंगे तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आएगा। ये भी 24 आया तो ये भी 24। मीन्स अगर फार्मूला का बात करें तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हमेशा बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ को। तो ये फॉर्मूला हो गया। और पहला जो इसकी विशेषताएं का बात किए थे, विशेषता का बात किए थे, वो क्या बात किए थे कि हमेशा एचसीएफ से एलसीएम कटता। इस पर आधारित प्रश्न भी आ चुका है। तो आइए इस पर आधारित हम लोग आगे बढ़ करके सवाल देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है, दो संख्याओं का मास 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उनका लसागु नहीं हो सकती? तो ध्यान दीजिएगा, आइए इसका हल देखते हैं हम लोग। तो दो संख्या है, या 2 ही संख्या दिया, 3 भी दे सकते, 4 भी, बट यह 2 संख्याओं का मास क्या दिया? 8 दिया है। और कहा निम्नलिखित में से, यहां ऑप्शन कोई दिया, हम लिख देते हैं, 24 है, दूसरा ऑप्शन 48 है, तीसरा 56 है और चौथा 60 है। तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या लसागु नहीं हो सकती? मतलब 2 संख्या है और 2 संख्या का मास तो 8 है, लेकिन लसागु नहीं हो सकता, लसागु नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, तो पहला ऑप्शन देखते हैं 24, हमें सिर्फ देखना है कि कट्टा, हाँ तो ये हो सकता है। लसागु को हमेशा एचसीएफ मींस एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा काट देता है यदि सेम संख्या का मासा लसागु निकाला जाए। तो इससे कट जाना मतलब हो सकता है वो संख्या, ये 8 48, ये भी कट रहा है, इससे 8 से, हाँ ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा। इसका मतलब 60 एक ऐसा संख्या है जो 2 संख्याओं का जिसका मातम 8 है, तो उसका लघुत्तम कभी भी 60 नहीं होगा। तो यही इसका आंसर हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके जस्ट आगे सवाल। कहता 3 भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समर्थ 120 है, तद अनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम नहीं हो सकती? इसी को उलट कर पूछा। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला 3 संख्या, और 3 संख्या का एलसीएम क्या दिया है? 120। हम बोले थे कि यदि कोई भी संख्या हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो, तो एलसीएम को हमेशा एचसीएफ डिवाइड करेगा। मतलब अगर कह दे तो एचसीएफ फैक्टर होगा एलसीएम का। तो ध्यान दीजिए, एलसीएम 120 है, 3 संख्या है, कहता है कि उसका एचसीएफ कौन सा
एचसीएफ नहीं हो सकता। कौन है? ऑप्शन पे लिखते हैं यहाँ 8 है, 12 है, 24 है, 35। तो हमें यदि एचसीएफ 8 रहा होगा तो 8 से एलसीएम कटना चाहिए। हाँ कटता है, ये तो नहीं होगा, मतलब आंसर नहीं होगा, एचसीएफ तो होगा, मतलब 8 आंसर नहीं हो सकता। कहा कौन नहीं हो सकता है ऐसा सवाल? 8 तो हो सकता है ना एचसीएफ, क्योंकि ये कट जाता है 15 बार में, ये 10 बार में ये भी कट जाता है, 24 बचे ये भी कट जाता, कुल मिलाकर 35 ही ऐसा संख्या है जो इसे नहीं काट सकता। क्या होगा आंसर? 35। तो आइए हम लोग देखते हैं अब फार्मूला पर आधारित प्रश्न। तो ये रहा पहला सवाल। कहता दो संख्याओं का म से 16 तथा ल से 160 है, यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहते क्या दिया है? मासा मतलब एचसीएफ कितना दिया है? 16, जबकि एलसीएम दिया है 160 और फर्स्ट नंबर दे रखा है 32। तो हमसे पूछा सेकेंड नंबर, क्या पूछा है? सेकेंड नंबर क्या होगा? ध्यान दीजिए। तो फार्मूला का पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही फार्मूला है। तो बैठा देते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा? 32, सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम 160 और एचसीएफ 16। इससे सिर्फ इसको काट देना है, काट देते हैं हम 16 से 2 बार में, 2 से 80 बार में। तो सेकेंड नंबर क्या आ गया हमारा? सेकेंड नंबर आ गया 80। तो यही आपका आंसर रहा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 हो और उनका म से 5 हो तो उनका ल से क्या होगा? तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब फर्स्ट नंबर, दो संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है फॉर्मूला। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो दे रखा है, दोनों को डायरेक्ट गुना कर दिया 1400 और म से दे रखा है हमें, एलसीएम नहीं पता, म से दे रखा है 5। तो हमसे पूछा ला सर, सिंपल था, इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, 280। तो ये क्या हो गया? एलसीएम। बहुत आसान सवाल। इसके जस्ट आगे अभी सवाल देखते हैं जो बहुत अच्छा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समर्थक उन संख्याओं के महत्तम समर्थक से 6 गुना है। तद अनुसार यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको लगता होगा कि इस तरह करके सवाल नहीं पूछा था, तो नहीं, ये पूछा गया सवाल है। ध्यान दीजिएगा इसका हल। कहता है क्या कहा? एलसीएम जो है वह एचसीएफ का 6 गुना, मतलब यह 1 से तो यह 6 पहला। और कहता है इसमें से एक नंबर भी दे रखा, फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है? 6, और कह दिया यह छोटी संख्या है। तो कहा सेकेंड नंबर बताइए क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यह सवाल पूछा गया है, आप देख रहे होंगे, ध्यान दीजिए। तो सेकेंड नंबर, तो हम लोग फार्मूला के अनुसार क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमें तो सेकेंड नंबर निकालना है। तो इस 6 से 6 कैंसिल, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या आया? एक्स स्क्वायर। अब सवाल है कि x का मान तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में दिया है 15, 18, 9, 12। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें ये ऑप्शन पर फिर दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? कोई भी संख्या आएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब जब भी आएगा तो स्क्वायर। ऑप्शन में 15 है, क्या 15 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। क्या 18 है? नहीं है। क्या 9 है? हाँ है, 3 का स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं कि 9 इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 12 भी ऑप्शन जो दिया है वो स्क्वायर है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन 4 रहता है 9 तक, तब हम लोग 9 ही मार के जाते हैं, क्योंकि यह छोटी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या में हाँ, यदि ऑप्शन में आपको फिर ये नहीं दे सकता है 25। ठीक है, चलिए ठीक, यही रहा इसका आंसर।
तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता दो संख्याओं के लस तथा मस का गुणनफल 24 है। दोनों का गुणनफल दे रखा 24, दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे ऑप्शन से बहुत आप आसानी से बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना दिया है 24। आप ऑप्शन देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो ऑप्शन हम यहां लिखते रहे। 8 और 6, 8 और 10, 2 और 4, 6 और 4। ध्यान दीजिएगा, ये 4 ऑप्शन है। सवाल हमसे पूछा संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये है 8 6 होगा, 8 10 होगा। कहा है कि दोनों में डिफरेंस, दोनों संख्या में 2 का डिफरेंस, देखिए तो 2 का डिफरेंस सब में। लेकिन हम लोग रूल क्या पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ तो 24 पता है, कि दोनों को गुना करके भी 24 आना चाहिए। तो किससे गुना करके 24 आता है? 8 6 48 नहीं आता है, 8 2 80 नहीं आता है, 2 चौके 8 नहीं आता, 6 चौक 24 हाँ आता है। यही आंसर है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।